नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज देखिए, जो हमारी क्लास है वो मुहावरा और लोकोक्ति पर आधारित क्लास है। और देखिए, मुहावरा और लोकोक्ति एक ऐसा टॉपिक है, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आप सीटेट की बात करें, डीएसएसबी की बात करें, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, किसी रीट वगैरह किसी की भी आप बात करें, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम, ज़रूरी नहीं कि वो टीचिंग से रिलेटेड हो, जिसमें हिंदी व्याकरण आती है, आप मान के चलिए कि उसमें मुहावरे व लोकोक्ति के एक या दो प्रश्न जरूर आएंगे। मुहावरा क्या होता है, लोकोक्ति क्या होता है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, क्लास चैनल के ऊपर है, और वो आपको कहाँ मिलेगी, हिंदी व्याकरण की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी। उसमें जाकर आप देख लीजिए। और एक उसमें बहुत बेहतरीन मैंने ट्रिक भी बताई है कि आप ज़िंदगी में कभी भी मुहावरा और लोकोक्ति में कन्फ्यूज ही नहीं हो सकते हैं। तो आप वो वहाँ पर जाके देख सकते हैं, और बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया है। बाकी आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, 25 मुहावरे व लोकोक्ति में लेके आया हूँ आज आपके लिए, क्योंकि देखो पेपर में तो यही आनी है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी भी जरूरी। जैसे जैसे जो मैं टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा उसके जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको करवाता रहूँगा। आज 25 प्रश्न है, इसके बाद और सेट आएंगे, तो उसमें आपके लगभग मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको 200-250 मुहावरे करवा दूँ जो पेपर में आते हैं। वैसे तो बहुत सारे मुहावरे हैं, लोकोक्ति है, लेकिन पेपर में जो आते हैं वो बार बार आते हैं, हर बार पेपर में आते हैं, कभी इधर आते हैं कभी उधर आते हैं, वो मैं आपको करवाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए मित्रों, क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ गौतम सीटेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको ऑन कर दीजिए। और गौतम सीटेट क्लासेस एक ऐसा चैनल है जो सीटेट का 100% रिजल्ट देता है, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। और वो फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि तभी आपको क्लासेस का पता चलेगा कि क्लासेस हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है। दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, या दीनता प्रकट करना। तो बहुत आसान है, लेकिन बहुत बार पेपरों में आया हुआ है। तो भाई इसका अर्थ होता है ईर्ष्या से जल उठना, यानी कलेजे पर सांप लौटना, यानी कि एकदम कलेजे पर सांप लौट रहा है भाई, उसे देख के इतनी ईर्ष्या हो रही है, कैसे उन्होंने गाड़ी खरीद ली है ना। तो ये वही वाला है। हमारे घर में तो साइकिल भी नहीं है, तो जब जलने लगते हैं ना, जलन होती है, तो उसे कहते हैं ईर्ष्या से जल उठना, कि हाय मेरे कलेजे पे तो सांप लौट गया, बताओ उसने तो गाड़ी खरीद ली, वही वाला है ये। अगला देखो, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से सिर धोना, या डूबने से बच जाना। तो बताएं भाई। अच्छा, आप लोग भी अपना स्कोर करते रहें, और बाद में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि 25 में से आपके कितने सही हुए। आपको भी पता चल जाएगा कितने पानी में हो। देखो, ये पानी का ही मुहावरा भी है, सिर से पानी गुजर जाना होता है ना। कई बार जब मम्मियों गुस्सा, आज तो मेरे सर से पानी गुजर गया, आज तो बस समझ ले, आज तो तू पिटेगा ही पिटेगा, ये वही वाला है। तो इसका मतलब है सिर से पानी गुजर जाना, यानी कि सहनशीलता की सीमा टूट जाना और ज़्यादा बर्दाश्त ना होना। अगला प्रश्न देखेंगे, आँखों में गड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। गौर से देखना, मन में खटकना, सहन ना कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट, ये उत्कृष्ट लिखा हुआ है, लालसा। तो बताएं भाई, इसमें देखते हैं कौन सही बताता है। जो आपको लग रहा होगा कि बी आंसर है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि डी आंसर है। तो दोस्तों मैं बताऊं, इसमें ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं। आंखों में गड़ने का मतलब आंखों में गड़ गई कोई चीज़, यानी कि कोई जो वस्तु, उसको पाने की एक उत्कृष्ट लालसा हमारे मन में आई, यार ये तो बिल्कुल मेरे को भा गई ये चीज़, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसको हम कहेंगे ये तो मेरे आंखों में गड़ गई चीज़। या फिर कोई चीज़ ऐसी हो जो मन में खटक जाते, तो उसको भी हम कह सकते हैं आंखों में गड़ना। तो अगर आप बी आंसर लगाते हैं तो भी ठीक है, और डी लगाते हैं तो भी ठीक है। तो आप देख लीजिए कि आपका आंसर कौन सा है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला मुहावरा देखेंगे, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अभी बताओ, ये मुहावरा है कि लोकोक्ति है। हाँ, है ना कन्फ्यूजन वाली बात की, लोकोक्ति है या मुहावरा है। तो अगर आप इस चीज़ में कन्फ्यूज रहते हैं, पता नहीं कर पाते हैं, तो मैंने आपको बताया है, आप गौतम सीटेट क्लासेस पे जाइए। हिंदी व्याकरण में एक चैप्टर पढ़ा हुआ मुहावरा व लोकोक्ति का, उसमें चले जाओ। एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, ना आए मुहावरा ना आए लोकोक्ति, बस उसको पूरी तरह से आप समझ लोगे तो आप कभी कन्फ्यूज नहीं होगे। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, साधुओं की संगति छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना, गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। बताएं। तो भाई इसका आंसर होगा वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। आए थे हरि भजन को, तो गए किस लिए थे कि चलो भाई हरि का कुछ भजन करेंगे, और ओटन लगे कपास, तो दूसरा काम करने लगे, यानी कि जो काम करना चाह रहे थे उसे छोड़कर दूसरा काम करने लगे। वांछित कार्य यानी जो चाहिए था उसको छोड़ दिया और दूसरे काम में लग जाना।
मतलब आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, और ये लोकोक्ति है भाई। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? मूर्ख बन जाना, मूर्ख बन जाना है ये। अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना, या बेफिक्र होना। कहते हैं ना कई बार, अरे भैया ये हमारी ना सुना, इसकी तो बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसके तो अकल पे पत्थर पड़ गए हैं, तो बस यही है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगला देखेंगे, अंडे सेना मुहावरे का क्या अर्थ है? मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना, या घर में बेकार बैठना। तो भाई इसका होगा घर में बेकार बैठना। ये थोड़ा टफ लगा होगा आपको, लेकिन इतना भी टफ नहीं। अंडे सेना है, अंडे सेने का मतलब जब मुर्गी होती है ना, तो मुर्गी के जो अंडे होते हैं उसमें बच्चे कब बनते हैं? जब मुर्गी उस अंडे के ऊपर बैठती है, आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाती है, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं। वही काम यहाँ हो रहा, घर में बेकार बैठा, अंडे से रहा है क्या, घर में बैठ के कुछ काम धाम देख ले, ये वही वाला है अंडे सेना। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ बताओ। लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचना, छीना झपटी होना, किसी वस्तु की बहुतायत होना। तो भाई इसमें क्या है, जूतम पा, वही जूतम पैमार मतलब जूते उठा के उसने उस पर मार दिए और उनने इस पर मार दिए, तो लड़ाई झगड़ा होना, इसका मतलब यही होता है। अगला देखेंगे, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता का क्या अर्थ है? एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, एक चने से भूख नहीं मिटती है। तो ये तो भाई तुम बता दोगे कि इसका आंसर सी है। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, नहीं कि अकेला जो व्यक्ति है वो सब कुछ नहीं कर सकता है, संगठन की भी जरूरत पड़ती है। पौबारा होना मुहावरे का अर्थ, बसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना, अत्यधिक लाभ होना, वर्ष भर काम करना। पौबारा होना भी एकदम से कोई अचानक से अत्यधिक अगर लाभ हो जाए तो उसको हम कहते हैं इसकी तो पौबारा हो गई, इसके तो मजे आ गए, तो ये वही वाला है, अत्यधिक लाभ होना। बांझ के अजाने प्रसव की पीड़ा का क्या अर्थ है? दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, जिस पर बीतती है वही जानता है। बताएं भाई, उम्मीद करता हूँ ये आप जानते होंगे। सी, जिस पर बीतती है वही जानती है। बांझ के अजाने प्रसव की पीड़ा। अब ये प्रसव क्या है? प्रसव एक प्रक्रिया है जब बच्चे का जन्म होता है, लेकिन अगर कोई स्त्री बांझ है तो उसको तो बच्चे का जन्म नहीं होगा। तो प्रसव में किस तरह की पीड़ा होती है ये बांझ स्त्री नहीं जान सकती है। कहने का मतलब है कि जो जिस पर बीतती है ना, बस वही चीज़ बता सकता है, नहीं जिसने प्रसव की जो पीड़ा है वो सही है वही बता सकता है कि भाई प्रसव की पीड़ा कैसी होती है। कहने का मतलब है जिस पर बीतती है वही जानता है कि उस कंडीशन में कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है। कान का कच्चा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना, कम सुनाई देना। बताएं भाई, इसका आंसर होगा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। कान का कच्चा होना यानी कि उसके कान में किसी ने कुछ भी कह दिया, बोले हाँ भैया तू ही सही कह रहा है यार, वो ऐसा उसने ऐसा करा होगा, चाहे किया हो या ना किया हो। यानी सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना और उसको वेरीफाई ना करना, तो उसको हम कहेंगे भैया ये बंदा तो बहुत कान का कच्चा है, तुरंत किसी की भी बात पर विश्वास कर लेता है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ, घुटने में दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना या विजय प्राप्त करना। बहुत आसान भाई, हार मान लेना। घुटने टेक देना यानी घुटनों के बल पे आ जाना कि भैया मैं तो हार गया, अब तू ही जीता। अगला देखेंगे, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ, भोजन बनाना, दाल चावल मिलाकर बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, किसी के लिए खाना पकाना। तो इसका क्या होगा? किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, खिचड़ी पकाना यानी कि होता है ना खिचड़ी जब पकती है तो क्या होता है उसमें दाल भी डाल दो, ये भी डाल दो, वो पता ही नहीं चलता क्या बन रहा है ना। जब बन के आ जाती तभी पता चलता खिचड़ी। तो ये षड्यंत्र होता है एक तरह का, षड्यंत्र की तैयारी कर रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलने दे रहे क्या हो रहा है, तो षड्यंत्र की तैयारी होना मतलब खिचड़ी पकाना। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, उक्त में से कोई नहीं। तो अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। नीम हकीम खतरे जान मतलब नीम हकीम जो होते हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं, जिन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की और फटाफट अपना दवाई देने में लगे पड़े हुए हैं, तो क्या होता है कई बार गलत गोली दे तो आदमी की जान भी जा सकती है। यानी कि उनको अल्प ज्ञान है, और जो अल्प ज्ञानी होता है वो दूसरे के लिए कई बार हानिकारक सिद्ध हो जाता है। पोबारा होना, ये दोबारा से आ गया भाई। सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, उपद्रव होना, पलायन कर जाना, प्रयासरत रहना। तो इस तरह से ये ऑप्शन बदल देगा। देखो उधर ऑप्शन कुछ और था, अत्यधिक लाभ होना, इधर ऑप्शन कुछ और दे रहे हैं। तो पोबारा होना यानी सब तरह की सुख सुविधाओं का होना है, इसका मतलब वही अत्यधिक लाभ हो रहा है, सब तरह से लाभ ही लाभ हो रहा है, सारी चीज़ें सुख सुविधा गाड़ी बंगला सब खरीदा जा रहा है, तो पोबारा हो गई। तो ये इसका आंसर होगा, मतलब होगा। सब्ज बात दिखाना मुहावरे का अर्थ है, बाग में घूमने जाना, साग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना या भयभीत होना। तो इसका आंसर होगा भाई
सी, प्रलोभन देना, सब्ज बात बाग दिखाने का मतलब है कि भाई पहले से उसे बता दो, अरे यार ऐसे कर लेगा तो वैसे। आपने देखा होगा वो कई बार कंपनी वाला कोई दोस्त हो जाता है, यार मैंने फलानी कंपनी ना ज्वाइन कर लिया, तू भी ज्वाइन कर ले, 3 को फिर तू ज्वाइन करवा दियो, फिर इससे ये होगा, गाड़ी आ जाएगी, बंगला आ जाएगा, ये आ जाएगा। पता है वो भैया बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं और फिर मामला बिगड़ जाता है, नुकसान हो जाता है। तो वो होता है सब्ज बात दिखाना। फंस मत जाना ऐसी किसी कंपनी के चक्कर में, 100% लॉस हो जाएगा भाई, ध्यान रखना। ये लोग बहुत सब्ज बात दिखाते हैं, इनकी प्रलोभन देते हैं, ऐसा हो जाएगा, इतना पैसा कमा लेगा, करोड़पति बन जाएगा, और कहेंगे टाई पहन के आइयो मीटिंग में, ये करियो वो करियो। तो उन सब चीज़ों में बिल्कुल मत पड़ना, पढ़ाई करो, नौकरी लगाओ, फिर दोबारा होगी तुम्हारी, चिंता मत करो। खुदा गंजे को नाखून ना दे, लोकोक्ति का क्या अभिप्राय है? छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है। लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध ना निकाले। एक दोष पहले से था, दूसरा आ गया। अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। ये बताओ भाई, तब जाने। तो इसका आंसर होगा अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, यानी खुदा गंजे को नाखून ना दे। यानी कि एक तो गंजा बंदा और उसको नाखून दे दी तो वो नाखूनों से ना सर खुजा खुजा के उसमें छेद ही कर देगा सर में। यानी कि वो अत्याचारी आदमी है, और उसको अगर शक्ति भी मिल जाए तो वो कुछ ना कुछ नुकसान करेगा दूसरे का। तो खुदा गंजे को नाखून ना, इसका मतलब अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो वो ज़्यादा अत्याचार करेगा। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का सही आशय क्या है? संघर्ष होना, भलाई करना, एक दूसरे की सहायता करना, या एक से स्वभाव वाले होना? तो भाई ये है एक दूसरे की सहायता करना। कभी नाव गाड़ी की सहायता कर रही है, कभी गाड़ी नाव की सहायता कर रही है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, इसका मतलब यही होता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का क्या मतलब है? शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए। एक आदमी से काम नहीं चलता। सराहना हेतु दोनों ने ताली बजाई। बताओ भाई। शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से कहते हैं ना, कई बार लड़ाई हो जाती है, मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, यही ऐसा कह रहा था, इसने ऐसा कह दिया, इसने वैसा कह दिया। तो फिर कोई समझदार आदमी क्या कहेगा? अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, एक हाथ से ताली नहीं बजती। यानी कि जो शत्रुता हो गई, जो लड़ाई होगी, उसमें दोनों बंदों की कुछ ना कुछ गलती है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, अनुभवी होना, वाक्चतुर होना, प्रतिभाशाली होना, असंभव कार्य करना। ये बताओ भाई। तुम कहोगे ए, तो मैं कहूँगा गलत। इसका मतलब असंभव का काम करना। कई बार आपने सुना होगा जनरली, अरे हम, यार तू हमें समझता क्या है, हम तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं। तो लोग समझते हैं अच्छा इसका मतलब ये बहुत अनुभवी आदमी है। नहीं, इसका मतलब ये असंभव का काम करने की बात कर रहा है। इसका आंसर डी होगा, ए नहीं होगा, ध्यान रखना। नक्कार खाने में तूती की आवाज़, मुहावरे का क्या मतलब है? तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती है। नक्कार खाने में तूती नहीं बोलती। नक्कार खाने की नकारे लोगों को सर्वत्र तूती बोलती रहती है, या समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भैया आंसर इसका डी हो जाएगा। नक्कार खाने में, जहाँ नक्कार खाना है वहाँ पे तूती, जहाँ बड़े बड़े नगाड़े बज रहे हैं वहाँ पे कोई छोटी सी कोई बांसुरी सी बजाए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी जो समर्थ व्यक्ति है उसके सामने जो असमर्थ व्यक्ति है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहाँ तो नगाड़े की आवाज़ आएगी, बांसुरी की थोड़ी सुनाई देगी। आँखों के अंधे नाम नैन सुख का सही अर्थ बताइए। देखिए ये वो सब हैं जो हमेशा पेपरों में आते हैं, रिपीट होते हैं और आपके बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए इनको लिख लेना कहीं पर, कोई डायरी वगैरह बना लो, लिख लीजिए, और इनको बार बार पढ़ोगे, याद हो जाओगे, तो ये बहुत काम आएंगे आपके पेपर में। गुणों के विरुद्ध नाम होना, बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त बलवान, अंधा आदमी प्राय गुणवान होता है, एक आँख के अंधे को भी सभी सुखद अनुभव हो सकते हैं। आँख के अंधे नाम नयन सुख, यानी नाम तो है उसका नयन सुख, पर है अंधा। तो इसका मतलब है कि भाई नाम के विपरीत गुण होना, या गुणों के विरुद्ध नाम होना। गुण तो जो होना चाहिए वो है नहीं, और नाम उसका अजीब सा नहीं है। तो आँख है तो है नहीं, काम तो कर नहीं रही आँख है मतलब, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। और नाम है उसका क्या? नैन सुख। यानी कि नैन का सुख तो उसको है नहीं, और नाम नैन सुख। तो कहने का मतलब है गुणों के विरुद्ध नाम का होना। तो हम इस मुहावरे का प्रयोग कर लेंगे। जैसे होता है ना, कई बार किसी का मान लो बहुत बढ़िया नाम हो, किसी का नाम मान लो हो गया सुमन, लड़की कोई है उसका नाम है सुमन, और सुमन का मतलब तो फूल होता है, लेकिन जैसे ही बोलती है तो पता चलता है कि वही उससे बढ़िया उससे तेज जवान किसी की जवान नहीं है। तो फिर आदमी कहेगा भाई ये तो आँख के अंदर नाम नयन सुख है। कहने का नाम, वो एक फिल्म देखोगी, वो नाना पाटेकर की एक फिल्म है, मुझे ध्यान नहीं, शायद तिरंगा पता नहीं कौन सी। उसमें वो पुलिस पुलिस में होता है, वो आ जाती है, जो हीरोइन होती है, वो बहुत चिल्ला चिल्ला के बहुत बात करती है। जब नाना पाटेकर उससे पूछता भी नाम क्या है तुम्हारा, तो उसका नाम होता है शांति। तो बेचारा वो आश्चर्य में पड़ जाता है कि भाई ना,
वही कहानी हुई ना कि वो बोलती तो इतना शांति, तो कोई मतलब ही नहीं, नाम कुछ है और वो शांति के बिल्कुल विपरीत है, अशांति है। तो वही है, आँख के अंधे और नाम नयन सुख। चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ, चिकना चुपड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज होना या मधुरभाषी होना। तो भाई इसका आंसर रहेगा सी, निर्लज होना, यानी चिकना घड़ा है, चिकने घड़े में मिट्टी नहीं चढ़ती है, इसका मतलब वो बिल्कुल निर्लज है, कुछ भी बोलते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला देखेंगे, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है। यह कथन कैसा है? सही है, गलत है, कथन का प्रथम अंश सही है, कथन का अंतिम अंश सही है। तो भाई ये बिल्कुल सही है। मुहावरे का जो प्रयोग है वाक्य के अंतर्गत होता है, जबकि जो लोकोक्ति होती है वो पूरा वाक्य ही होती है। तो फर्स्ट इसका आंसर सही है। 25वां देखेंगे, हाँ 25 समय के अनुसार काम करना चाहिए, अर्थ की बोधक लोकोक्ति क्या है? जैसे वह बाहर पीठ तब तैसी दीजिए, जाके पाँव न फटी बीमारी, सो का जाने पीर पर आई, उंगली पकड़ कर पहुँचा पकड़ना, का बरसा जब कृषि सुखाने। तो वो कह रहा है समय के अनुसार काम करना, यानी कि जैसी बहे बाहर, जैसी हवा हो, पीठ तब तैसी दी, तभी वैसा ही काम करना चाहिए, यानी कि समय के अनुसार काम करना चाहिए। तो ये आंसर ए ही हो जाएगा। तो मित्रों ये 25 जो है आपकी मुहावरे व लोकोक्ति मिक्स थे, मैंने आपको करवाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आते हैं, आपके बहुत काम आएंगे। आपका क्या स्कोर रहा प्लीज़ ज़रूर बताएं। बाकी मित्रों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए ताकि और बच्चों का भी भला हो। बाकी सीटेट के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वारी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें।